एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम सरस्वती था। उसका एक ही बेटा था, राहुल। राहुल ही उसकी पूरी दुनिया था। सरस्वती का पति कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। उसके बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी सरस्वती पर आ गई थी। वो सुबह से शाम तक लोगों के घरों में बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और खेतों में मजदूरी भी करती थी। उसकी मेहनत का एक ही मकसद था, उसका बेटा राहुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। राहुल भी बचपन में बहुत समझदार था। वो अपनी माँ की तकलीफ समझता था। स्कूल से आने के बाद वो माँ के साथ छोटे मोटे काम भी कर देता था। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। उसने राहुल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू अच्छा इंसान बन जाना। समय बीतता गया और राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगा। उसके स्कूल के टीचर भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने सरस्वती को बुलाया और कहा, आपका बेटा बहुत होशियार है, अगर ये शहर जाकर पढ़ाई करे तो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन शहर में पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। सरस्वती के पास इतने पैसे नहीं थे। उस रात सरस्वती बहुत देर तक जागती रही। वो सोचती रही कि अपने बेटे का सपना कैसे पूरा करे। अगले दिन उसने अपनी शादी की आखिरी सोने की चूड़ियां निकाल लीं। ये चूड़ियां उसके पति की आखिरी निशानी थीं। दिल पर पत्थर रखकर उसने वो चूड़ियां बेच दीं और राहुल को शहर भेजने के लिए पैसे जुटा लिए। जब राहुल शहर जाने लगा तो सरस्वती ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। राहुल ने माँ से वादा किया और शहर चला गया। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। वहाँ बड़े बड़े घर, चमकती सड़कें और अमीर लोग थे। शुरू में राहुल अपनी माँ को हर दिन फ़ोन करता था, लेकिन धीरे धीरे वो पढ़ाई और नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि माँ से बात करना कम कर दिया। कुछ समय बाद राहुल के नए दोस्त बन गए। वे सब अमीर परिवारों से थे। राहुल को डर लगने लगा कि अगर उन्हें पता चल गया कि उसकी माँ गांव में मजदूरी करती है तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उसने अपनी माँ के बारे में बताना ही बंद कर दिया। उधर गांव में सरस्वती हर दिन मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती थी। वो कहती, हे भगवान, मेरे बेटे को सफल बना देना, बस वही मेरी खुशी है। कई साल बीत गए। राहुल ने पढ़ाई पूरी की और अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर और सफल इंसान बन गया। लेकिन इस सफलता के बीच वो अपनी माँ से बहुत दूर हो गया था। एक दिन अचानक राहुल को गांव से फ़ोन आया। फ़ोन पर गांव के एक बुजुर्ग बोले, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अगर मिलना है तो जल्दी आ जाओ। ये सुनकर राहुल घबरा गया और तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरस्वती इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। राहुल अपनी माँ के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने राहुल को एक छोटा सा पुराना डिब्बा दिया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए रखा था। राहुल ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। उसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे राहुल, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, मुझे तुझ पर हमेशा गर्व रहा। तू बचपन से ही बहुत मेहनती था। मैंने तेरे लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया है। मुझे नहीं पता ये पैसे तेरे काम आएंगे या नहीं, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं तेरे लिए कुछ छोड़ कर जाना चाहती थी। मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि मैं तुझे आखिरी बार गले नहीं लगा पाई। बेटा, चाहे जिंदगी में कितना भी बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन अपने दिल में हमेशा इंसानियत रखना। तू खुश रहे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तुम्हारी माँ। ये चिट्ठी पढ़कर राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि जिस माँ से वो दूर हो गया था, वही माँ उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उस दिन राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने गांव में अपनी माँ के नाम से एक स्कूल बनवाया, ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके। अब उस गांव के हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिलने लगा, और हर सुबह जब स्कूल की घंटी बजती तो ऐसा लगता जैसे सरस्वती की दुआएं आज भी उस गांव में गूंज रही हैं।
राहुल ने आखिरकार अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बात रह गई। काश उसने अपनी माँ के साथ थोड़ा और समय बिताया होता।